हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7, जहाँ पे हम रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो टैक्स हो। अभी तक हमने बहुत वेराइटीज़ के जितने भी फील्ड होते हैं वहाँ से एक एक वर्ड उठा के हमने एक्सप्लेन किया है, और अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उन्हीं एक फील्ड है जो कि कॉस्ट, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बिजनेस जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या जो सर्विस प्रोवाइडर लोग होते हैं जो कि काम करते हैं कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का। तो आखिर वहाँ पे रिटेंशन जो पेमेंट है, ये जो अमाउंट है, ये क्या होता है। चलिए तो बात करेंगे आखिर रिटेंशन अमाउंट क्या होता है। आई होप इसके पहले हमने जितने भी अपने सेशन लेके आए हुए हैं 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट के, आपने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोग को डाउट है या आपको समझ नहीं आता है, तो आप ये कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए मुझे, ताकि ना मैं नेक्स्ट टाइम जब अपना 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो बनाऊँ तो वहाँ पर उनको ज़रूर डील कर लूँ। आइए चलिए बात करते हैं कि जब ये हमारा क्या होता है, जब भी रिटेंशन अमाउंट की बात आती है। कल का अगर आपने 10 मिनट्स शो देखा होगा तो वहाँ पे हमने बात करी थी अबाउट प्रोग्रेस पेमेंट की। यहाँ पे हमने बात करी थी अबाउट प्रोग्रेस पेमेंट की, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो पेमेंट्स है ये जनरली कहाँ पे होता है, जब कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, जब भी एक साइड कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा और वहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन किसी के घर के लिए, किसी कोई मेट्रो बनाने के लिए, जो कि 3-4 साल 5-6 साल ऐसे लॉन्ग टर्म पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो जब हमने बात करी थी प्रोग्रेस पेमेंट की, तो यहाँ पे हमने कल का आपको देखना बहुत ज़रूरी है, उसी से लिंक है हमारा आज का ये वाला भी 10 मिनट शो। तो जब ये प्रोग्रेस पेमेंट हुई थी तो यहाँ पे देखा था जितना काम उतना पेमेंट, है ना। आपने ये देखा होगा तो आपको समझ गया होगा कि मैंने अभी अभी क्या बोला। चलिए तो बात करेंगे कि जब हमने ये देखा था कि एक हमारा यहाँ पे होता है कि कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसमें क्या होता है, हम बहुत सारे क्लॉजेस और बहुत सारी चीज़ें ना पहले ही नोट डाउन करवा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे हमने पहले ही बहुत सारे क्लॉजेस, अमेंडमेंट्स, नोट्स, गाइडेंस जैसे जैसे भी हमको चाहिए, हमने एक कॉन्ट्रैक्टर के साइड और एक जो हमारा इंडिविजुअल है जो घर बनवा रहा है उनके साइड से ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक क्लॉज भी हो सकता है कि कैसे आपकी प्रोग्रेस पेमेंट होनी चाहिए। बट क्या होता है कि जब आपको बुलाया जाएंगे किसको, जैसे कि जो हमारे इंजीनियर्स है, जो आर्किटेक्ट्स है, जब ऐसे हमारे स्पेशलाइज्ड लोग आएंगे ये देखने कि जितना हमने कंस्ट्रक्शन बोला था, मान लीजिए कि आपको ये घर बनाना था। ठीक है, ये आपने बोला था मुझे घर चाहिए, ये घर में आपके 1 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर ऐसे 4 फ्लोर का आपको घर बनवाना था। तो यहाँ पे आखिर कब कितनी पेमेंट करनी है, तो वो तो हमको कौन बता देता है, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो भी इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड लोग हैं, वो हमको बता पा रहे थे। बट क्या होता है ना कि हम जितना कोई बोलेगा कि इतना अगर 100% पे कर दो, तो क्या हम 100% पेमेंट कर देंगे किसी और की बात सुन के? नहीं ना, हमको भी लगता है कि एक बार हम भी ध्यान से देख ले कि क्या ये जो आर्किटेक्ट है या जो ये स्पेशलाइज्ड पर्सन आया हुआ है जो बोल रहा है कि हाँ ये जो फर्स्ट फ्लोर है ये पूरा इतना ही बनना चाहिए था और इसको यहाँ पे आप कर दीजिए 100% पेमेंट। तो क्या हम 100% पेमेंट किसी की बात सुन के कर देंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे ना ये काम। हम क्या करेंगे, हम भी जाके देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा डिफ़ॉल्ट तो नहीं है जो मुझे नहीं चाहिए था, बट ये जो कंस्ट्रक्शन के टाइम कॉन्ट्रैक्टर है उसने ज़बरदस्ती बनवा दिया है। तो वो चीज़ सेटिस्फाई करने के पहले हम क्या करेंगे, जो 100% है उसमें एक कुछ अमाउंट है, मान लीजिए 10% का अमाउंट अपने पास ही रखे रहेंगे, और ये हम अभी तक कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि अभी भी कॉन्ट्रैक्टर को केवल 90% ही मिला होगा। तो 10% जो हमने अपने पास ये रख लिया है, ये जो अमाउंट है इसे कहा जाता है रिटेंशन अमाउंट। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम कोई भी चीज़ को, एक अमाउंट को अपने पास रिटेन कर लेते हैं, तो वो होती है हमारी रिटेंशन अमाउंट। ठीक है, जो भी हमारा पूरा पेमेंट बनता है जो एक कॉन्ट्रैक्टर को हमें पे करना था, और अगर हम उससे एक भी अमाउंट अपने पास रख लेते हैं ताकि हम जो एक कस्टमर है हम एक बार सेटिस्फाई हो जाए, फिर हम पे करते रहेंगे। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो उससे क्या कहा जाता है, ये जो अमाउंट होगा जो हम अपने पास रख लिए हैं इसे हम कहते हैं रिटेंशन अमाउंट। चलिए अब जल्दी से इसकी पढ़ लेते हैं मीनिंग कि रिटेंशन अमाउंट एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आखिर क्या काम आती है। देखिए, द कस्टमर कीप्स सम अमाउंट ऑफ मनी out of the progressive bill payments
प्रोग्रेसिव बिल पेमेंट्स कौन निकाल के देता है हमें? जनरली जो स्पेशलाइज लोग होते हैं या जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उसमें से ही एक अमाउंट हम जो कस्टमर है अपने पास रख लेते हैं विथ हिमसेल्फ एज रिटेंशन मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट टू इंश्योर दैट द वर्क इज कैरिड आउट एज पर द प्लान एग्रीड टू इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट देयर आर नो डिफेक्ट्स इन द एंड वर्क। जब तक हम अपनी आंखों से सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे जब तक हम वो भी अमाउंट उसको नहीं देंगे, और अगर जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो जो हम अमाउंट हमने अपने पास रिटेन किया था हम क्या करेंगे? खुशी खुशी उनको खुद जाके दे देंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द रिटेंशन मनी इज गिवन बैक टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द कस्टमर। जो अपने पास हमने रख लिया था हम कस्टमर को दे देंगे आफ्टर एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फुली एग्जीक्यूटेड। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है रिटेंशन मनी। ये जो रिटेंशन अमाउंट है ये हम जनरली तब पढ़ते हैं जब हमको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करनी जानी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। ईजिली अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे ये जो अमाउंट है इसमें जो रिटेंशन अमाउंट है ये क्या होता है। और अगर ऐसे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो आप जा सकते हैं हमारे अड्डा 24 ऑफिसर्स के जो हमारी UIT है वहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स। एंड इफ़ यू आर पर्सन जो प्रिपेयर कर रहे हैं JAIB मई 2024 के लिए, तो आप लोगों के लिए हमने लेके आए हैं बहुत सारे अलग अलग बैचेस। जैसी आप लोग की प्रोग्रेस होगी उस प्रोग्रेस के हिसाब से ही हम लोग ने अपने बैचेस भी फॉर्म किए हुए हैं। अगर आप ऐसे पर्सन है ना जिनने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू ही नहीं करी और आपको ये समझ ही नहीं आता कि कहाँ से हम शुरू करें, तो आप लोग जा सकते हैं हमारे अड्डा 24/7 की साइट में, जहाँ पे JAIB एंड CAIB में चली जाइएगा JAIB मई 2024। जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहला पैक जो है ये पैक है महापैक, जहाँ पे आपको A to Z सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी। उसी के साथ आपके जो भी क्रैश बैचेस होंगे वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। और इसके साथ जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, फैकल्टी से हेल्प जैसी भी रिक्वायरमेंट है, आपको हर चीज़ यहाँ पे फुल फ्लेज्ड एग्ज़ाम तक के लिए मिल जाएगी प्रोवाइडेड। और साथ ही इसमें जो वैलिडिटी है वो भी कैसी होगी? डबल वैलिडिटी होगी। इसी के साथ प्रियांशु मैम का भी एक कोर्स है जो बिल्कुल ही फ्री डला हुआ है, आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैम से जाके जो भी आपके डाउट है वो अपना क्लियर करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ लिया है बट नाउ यू नीड रिविजन, तो यू कैन गो एंड आप हमारे क्रैश कोर्सेज जो लॉन्च हो चुके हैं 18 मार्च से, JAIB बाइलिंगुअल भी है और इसमें इंग्लिश भी है। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आप लोग ना थोड़ी न्यूमेरिकल्स में वीक हैं और आपको AFM के न्यूमेरिकल्स की क्लासेस चाहिए, तो वी आर कमिंग विथ एक न्यूमेरिकल बैच जो कि आएगी आप लोग के लिए। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना तो ये अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए ये न्यूमेरिकल बैच है जो कि स्टार्ट हो रही है अप्रैल से, जहाँ AFM के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, हम हर चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इस पे अभी आपको कोड डिस्काउंट मिल रहा होगा 78% का, ठीक है। बट इफ़ यू यूज़ द कोड नाउ Y895 तो ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा टोटल 81% का। केवल यहाँ पे ही नहीं कि जो आपकी अपने जो महापैक है उसमें भी हो जाएगा। उसी के साथ जो क्रैश बैचेस है हर जगह इफ़ यू यूज़ Y895 तो वहाँ पे आपका डिस्काउंट हो जाएगा 81% का। तो डोंट डिले एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ।